बाजी नवाल पाक का मुकम्मल रोमानवी मोड में होना ज़रूरी है। ये सोचते ही गेमिट का भाई आया और मेरे पास बैठ गया। इसने कहा, शीज़े बाजी, अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार है तो पहले किंग नहीं बताया। तुम्हें ये भी मालूम था कि मैं कितने अरसे से इसकी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने कहा, भाई ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन जब से हम ये फिल्म देखते हैं मैं भी अब से प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मैंने इस बात को अपने दिल में दबा रखा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे मार डालोगे। समझदारी से काम ले, क्योंकि हम बहन भाई हैं, कभी लग गई तो हम भी हो सकते हैं। मैंने कहा, भाई इस बारे में अब परेशान न हूँ, मैं किसी को शक नहीं होने दूंगी। फिर भाई ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, शाज़े भाभी जी, तुम पहली लड़की हो जिससे मैं पहली बार प्यार हुआ है, मुझे कभी छोड़ने का सोचना भी मत। मैंने कहा, भाई तुम पागल हो, मैं किंग छोड़ूंगी क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा है, किसी को पता के शक भी नहीं हो सकता कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक है और क्या काम चला सकते हैं। आरो तो माँ आपको छोड़कर कैसे और किसके पास जाऊंगी। फिर हम काम करने की तैयारी कर रहे थे, दरवाजे की बेल बजी तो सारा सीन खराब हो गया। भाई ने दरवाज़ा खोला तो बाहर भाई के क्लासमेट असद आया था। मेरा भाई असद को अंदर ले आया। इसने कहा, यार भाई ने यहाँ कहाँ का काम, किसी सिलसिले में आया था, सोचा तुम्हारा हॉस्टल नज़दीक है तो तुमसे मिलता जाऊं। मैं अंदर ही अंदर असद को गालियां दे रही थी कि कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई, पूरा माहौल ही खराब कर दिया। फिर मेरे भाई ने कहा, असद ये मेरी बहन है, मेरे साथ ही पढ़ती है। तो असद कहने लगा, यार इतना खूबसूरत आपकी बहन है, कभी मिलवाया भी नहीं। और मैं तहरीर सुन के ज़रा सा वो मेरा ठंडा हो गया। मेरे भाई ने कहा, शाज़े भाभी जी अब जाओ, मेरे दोस्त के लिए चाय बना कर लाओ। किचन में चाय बनाने चली गई, लेकिन मेरा चाय बनाने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। फिर दिल में सोचना, जितना जल्दी चाय बनाऊंगी इतना असद जल्दी वापस जाएगा और हम काम कर पाएंगे। शायद तैयार हो गई थी। मैंने 2 कप लाकर उन दोनों को दिए और असद ने चाय ख़त्म की। मेरे भाई से कहने लगा, अच्छा यार अब मैं चलता हूँ, रात बहुत हो चुकी है, हमें अभी आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें आराम नहीं करना था, असद के जाने में बस कुछ ही वक्त था। असद चला गया। भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कहा, शीशा बाजी, असद ने आज सारा माहौल ख़राब कर दिया है। मैंने सोचा कि उम्मी पापा शायद नहीं गए होंगे। अरबौलन बेजे एतिर। ये सुनकर मैं कांपने लगा, ये सोच करके अब वक्त आ गया है। मैंने डरते डरते भैया से कहा कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। भाई ने मुझे अपनी बाहों में लिया और काम शुरू कर दिया। मैं कुछ भी नहीं पहचान रहा था, लेकिन मैं सब कुछ वापस चला गया। मैं कुछ भूल गया और हम सारी रात काम करते रहे। मुझे भी नींद नहीं आती थी। जब भाई काम से थक गया तो वो मेरे पास गिर गया और मैं बहुत थक गया था। अब मैं उठने से कासिर था। बहरहाल हमने कुछ देर आराम किया। फिर मैं उठकर वॉशरूम में कपड़े बदलने चला गया। मैंने खुद को ठीक से फ्रेश किया और कुछ देर में भाई के लिए नाश्ता तैयार किया और चली गई। नाश्ता तैयार था, मैं भाई के पास गया और कहा, भाई उठो, नाश्ता तैयार है, खा लो। भाई ने कहा, मुझे अभी मजीद काम करना बाकी है। मैंने अपने भाई से कहा, अभी नहीं, शाम को, क्योंकि देखो सूरज कैसे निकल चुका है और हमें कॉलेज जाना है। और मेरा बित ए फरिशूरी ए नबी। वो मेरे भाई से बड़ी थी, लेकिन मैं इसकी आंखों में देखने से कासिर था क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात थी। वैसे भी मेरे भाई ने नाश्ता ख़त्म किया और हम कॉलेज के लिए रवाना हो गए। कॉलेज में मेरे भाई के दोस्त असद ने मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया कि अब दोनों को मेरा डिनर खुला दूं, फिर मैं रात को जा सकता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो भी दोस्त था, मुझे जवाब देना पसंद नहीं आया। भाई ने इसे कहा कि दोस्त असद, चुल्लू तुम्हारे घर चलते हैं। कॉलेज से छुट्टी मिलते ही हम इस तरह घर जाने लगे और असद के घर वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि असद की फैमिली भी हम जैसे 4 लोगों पर मुश्तमिल थी। इसलिए असद, इसकी छोटी बहन और इसके माँ बाप, मेरा भाई असद के साथ बैठा और मैं असद की बहन के पास बैठा। इसकी बहन कहने लगी कि शीशा बाजी, क्या आप वहाँ हैं?